देखिए, जो भी मास्को में बम फोड़ा गया था पुतिन फोड़ा था, ये बात एकदम क्लियर है कि पुतिन फोड़ा था और उसी ने घुस घुस के मारा चेचन्या में। साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। और खान सर को आप सब तो जानते ही होंगे कि हमारे बहुत ही अच्छे टीचर, हमारे गुरु, उनका पढ़ाने का स्टाइल आप सभी तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो इस वीडियो में जान भी लोगे आप सब। तो आप लोग इनसे आज जानेंगे व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति कैसे बने, शुरू से लास्ट तक पूरा उनका जीवन परिचय बता रहे हैं हमारे खान सर। देखिए, व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में, पढ़ने में उस समय एक साधारण विद्यार्थी थे। तो 1975 में ये रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करते हैं और 1975 में एक सीक्रेट ऑफिसर बनते हैं। इन्हें कई अलग अलग देशों में भेजा गया देश की सेवा करने के लिए, जहां पे इन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। इनकी जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कब आया? जब 1989 में जर्मनी रूस के खिलाफ होने लगा। जर्मनी में पहले रूस का प्रभाव था, ये जर्मनी और रूस में आधे ही जर्मनी के बीच में एक दीवार चलाई गई थी जिसका नाम था बर्लिन की दीवार। इस साइड का हिस्सा रूस से प्रभावित था और इस साइड का हिस्सा अमेरिका से प्रभावित था। लेकिन जर्मनी में ये जो बर्लिन की दीवार थी ये तोड़ दी गई और पूरा का पूरा जर्मनी जो था वो अब अमेरिका के प्रभाव में जाने लगा था। इस घटना को वहीं पे ये अंडर कवर एजेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उस समय केजीबी के तहत वो देखते रह गए और देखते देखते ये बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और जिस जर्मनी के आधे हिस्से पर रूस का प्रभाव था, यानी उस समय के यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ का प्रभाव था, वो अब प्रभाव खत्म हो गया और धीरे धीरे आगे और घटनाएं खराब होती गई। रूस की जो उस समय का नेतृत्व था रूस को संभाल नहीं पाया और एक के बाद रूस में क्रांति बढ़ने लगी और रूस जो था उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, पूरा नाम यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें 15 देश होते थे या 15 देश 1991 यानी 1991 में बिखर गए। इसमें से कौन कौन से देश बिखर? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। नक्शा की क्लास में आप सब लोग को याद करा दिए थे। तो बच्चों का चीज़ है ये सब, दुनिया के केंद्र देश कहाँ पे, तो ये तो आप सब लोग को पता ही है। तो टोटल यूएसएसआर 15 भागों में टूट गया, जिसमें सबसे बड़ा भाग जो निकला था वो था रूस, जबकि इसके जितने जो छोटे छोटे देश थे ऐसे 15 देश टूट गए, जिसमें यूक्रेन भी रूस से ही टूटा था 1991 के दशक के समय। उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव सबसे लोल राष्ट्रपति रहा था पूरे रूस का। इसने 1989 में अफगानिस्तान में सेना भेजा तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, वहीं तालिबान उदय हुआ और फिर वहाँ से भागना पड़ा, ये उसको भी नहीं कंट्रोल कर पाए। बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई, ये उनको भी नहीं कंट्रोल कर पाए और फाइनली 1991 का यूएसएसआर का बिखराव हो गया। ये सब भी मिखाइल गोर्बाचोव के समय हुआ। इन्हें अपने पद से त्याग देना पड़ा और उसके जगह पे आए थे बोरिस येल्सन। बोरिस येल्सन से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन बोरिस येल्सन जो थे महापियक्कड़ आदमी था। ये जहाँ तहाँ पीने लगता था, बड़का बड़का बाल्टी में दारू पीता था और नाचने लगता था। स्टेज पे गया देखिए नचनिया के साथ ही नाच रहा है, बताइए राष्ट्रपति नाचेगा, जिस वजह से इसका विरोध होने लगा। बोरिस येल्सन जो थे ये सोचे थे कि रूस जो एकदम सरकारी तंत्र में फंस चुका था, क्योंकि वहाँ उस समय ये परंपरा थी जो कुछ होगा सरकारी होगा। और आप भारत में देखिए सरकारी चीज़ में जहाँ गए, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में गए तो आपको फील हो जाएगा कि ये सरकारी हॉस्पिटल, फैक्ट्री में जाएंगे सरकारी फैक्ट्री तो आपको फील हो जाएगा। तो इनको लगा कि अमेरिका की तरह आगे बढ़ना है तो प्राइवेट को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे न करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, सरकारी मशीनरी को धीरे धीरे बंद करना चालू किया, प्राइवेट को आगे बढ़ना चालू किया। इस वजह से जो पहले से अर्थव्यवस्था थी जो चल रही थी वो भी नहीं चल पाई और दूसरा क्या हो गया कि लोगों के अंदर रोजगार जाने लगा, जिस वजह से इनका भी विरोध होने लगा बोरिस येल्सन का। हालांकि बोरिस येल्सन जो उम्मीद लाए थे वो 20 साल आगे उसका असर दिखता, लेकिन इनको उतना आइडिया नहीं था, पियक्कड़ आदमी था, जहां तहां नाचने लगता था यहाँ पर, जिस वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। और यही एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की। ये साल हो जाता है 1991 जब यूएसएसआर टूटा और इस समय तक व्लादिमीर पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। इस समय इनकी जो मुलाकात होती है वो रूस का सबसे बड़ा जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे एंटोली सोबचक से मुलाकात होती है व्लादिमीर पुतिन की। और ये क्या करते हैं, सोबचक व्लादिमीर पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना देते हैं और यहीं से कहानी शुरू होती है व्लादिमीर पुतिन की। जैसे ये डिप्टी मेयर बनता है, इसने वहाँ के जितने करप्शन थे उस सबको खत्म करने लगता है, व्यवस्थाओं में सुधार लाने लगता है। यह परिवर्तन सड़कों पर दिखने लगती है और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि
पूरी तरह से रूस का सबसे बड़ा शहर था, वहाँ से एक नाम उभर के आता है कि एक नाम व्लादिमीर पुतिन, जिसने सबको सुधार दिया, जिससे कि लोग वहाँ के प्रभावित होते हैं। लेकिन एक शहर पे कितना काम कर दीजिए, अगर नेशनल लेवल तक उतना नहीं पहुँच पाता, उन भी 1991 के समय जब मीडिया उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन इसकी नज़र जब व्लादिमीर पुतिन की इन कामों की देखते हुए एक बहुत ही उस समय के पावरफुल एडवाइज़र हुआ करते थे, राष्ट्रपति के सलाहकार होते थे उस समय, उनका नाम था वेलेंटीना यामासोव। ये वेलेंटीना यामासोव जो थे, इनकी एक विशेषता थी कि ये उस समय के जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सिन, उनके ये दामाद थे। तो जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का ही दामाद है तो कितना पहुंच होगा। तो ये जो थे वेलेंटीना यामासोव जो थे, इन्होंने पुतिन को बुलाया और उनको क्या किया कि एडवाइज़र रख दिया किसका, बोरिस येल्सिन का। इस तरह से पुतिन और बोरिस येल्सिन की दोस्ती हो गई। ये एक सलाहकार के तौर पर इनके पास आए और बोरिस येल्सिन इन पे बहुत भरोसा करते थे और राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन पुतिन को हमेशा साथ रखते थे। और धीरे धीरे ये नेशनल लेवल तक ये चेहरा उभरते गया कि करप्शन को ख़त्म करना, कभी बोल्ड स्टेप्स लेना। इस वजह से पुतिन का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बोरिस येल्सिन पुतिन को देने लगे, जनता में पुतिन लोकप्रिय होने लगा। और इसी दौरान बोरिस येल्सिन अपने शराबीपन की वजह से, जहाँ तहाँ नाच देने की वजह से अपनी गरिमा को खोते जा रहे थे, जिसे भरपाई करने के लिए 1999 में इधर भारत में कारगिल की लड़ाई चल रही थी और उस समय 1999 में रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया व्लादिमीर पुतिन को। वहाँ पे प्रधानमंत्री को ज़्यादा पावर नहीं है, वहाँ सारा पावर राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सिन। तो यहाँ से एक नेशनल लेवल तक पहचान बन गई पुतिन की। लेकिन पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था, वह सोचता था कि हम आगे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, क्योंकि वहाँ सारा पावर राष्ट्रपति के पास था। इसने दिमाग लगाया। रूस का जो ये वाला एरिया है, नीचे का एरिया, रूस इतनी तो पूरा बड़ा है, मॉस्को से नीचे का ये एरिया है, इसका नाम है चेचन्या। ये चेचन्या जो था ये रूस से टूटना चाहता था, क्योंकि 1991 में 15 देश टूटे थे, तो चेचन्या कहता था हम भी टूटना चाहते हैं। तो रूस ने ये व्लादिमीर पुतिन, चूंकि ये खुफिया एजेंट था, इसने दिमाग लगाया। उसने कहा कि एक काम करते हैं, इन्हीं को फंसा देते हैं। इसने मॉस्को में बम ब्लास्ट कराना चालू किया। ध्यान से समझिएगा, यह बम ब्लास्ट खुद पुतिन करा रहा था, जो खुद उस देश का प्रधानमंत्री, और इल्जाम लगा दिया किस पर, चेचन्या पे, कि चेचन्या के लोगों ने ब्लास्ट कराया है। और ये अगस्त से सितंबर 1999 तक धड़ाधड़ रूस में जहां तहां बम फूट रहे थे। इधर भारत में 1999 में कारगिल हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और देखते देखते एक महीना अगस्त से सितंबर 1999 में रूस के शहर मॉस्को, राजधानी मॉस्को में धड़ाधड़ सीरियल ब्लास्ट होने लगे। इस ब्लास्ट में कहीं 10 आदमी मारा जाता है, कहीं 2 आदमी मारा जाता है। ऐसे करते करते मॉस्को में मरने वालों की संख्या 300 हो गई, जिस वजह से भयंकर बवाल हो गया। रूस के लोग अब चेचन्या को देखना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे चेचन्या रात से एकदम तबाही किया जाए। अब सोचिए, याद कीजिए 2019 जब भारत में पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे सिपाही शहीद हुए थे, तो किस तरह से बवाल हुआ था कि घुस के मारेंगे आतंकवादियों को। यही चाहता था वहां पर पुतिन भी। पुतिन इसी चीज को चाहता था कि एक बार जनता का समर्थन हो जाए कि मारो चेचन्या को, और यही हो भी गया। 300 लोग जब मरे एक महीने के अंदर लगातार बम ब्लास्ट में, तो रूस की जनता कही कि मारो ससुरा को। और इस बीच प्रधानमंत्री थे पुतिन, पावर तो रहता ही है पुतिन को। अब बोरिस येल्सिन जो पियक्कड़ था, शराब पी के पूरा पावर पुतिन को दे दिया, कहा कि चेचन्या को संभालो। इसने क्या किया, पुतिन ने हर सिपाही के चेहरे पर या हेलमेट पर कैमरा लगा दिया और लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया कि कैसे मारा जाता है। अब मारा जानबूझ के चेचन्या में। देखिए, जो भी मॉस्को में बम फोड़ा गया था पुतिन फोड़ा था, ये बात एकदम क्लियर है कि पुतिन फोड़ा था, और उसी ने घुस घुस के मारा चेचन्या में। वहां के लोगों को तो रियलिटी पता नहीं थी और पूरा लाइव दिखाया जा रहा था। ध्वस्त कर दिया पूरी तरह चेचन्या को, और वहां के लोगों को, भाई उनको लगा कि हमने बदला लिया है यहाँ पर, और 80,000 लोगों को मार दिया पुतिन। सोचिए कितना खतरनाक है ये पुतिन। 80,000 चेचन्या के लोगों को मार दिया, खुद ब्लास्ट कराया मॉस्को में, इल्जाम लगाया चेचन्या पे, और घूस के मारा 80,000 लोगों का, पूरा टीवी पे लाइव टेलीकास्ट दिखाया। इससे क्या हुआ कि पूरे रूस के लोगों ने देखा कि जो उनके घर में 300 को मारा है, पुतिन ने घुस के 80,000 को मारा है। ऐसा नेता होना चाहिए यहाँ पर। पुतिन की रेटिंग एकदम हीरो की हो गई। तो 1999 में जो पुतिन प्रधानमंत्री था, वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा फेमस होने लगा, और बोरिस येल्सिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। और इसी बीच सन 2000 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीत गया पुतिन। पुतिन का सपना पूरा हो गया। साथियों, आप सभी ने देखे और सुने कि कैसे खान सर पढ़ाते हैं। ऐसे लगता है कितनी सरल भाषा में हमको समझा जाते हैं, इतनी आसानी से हमको समझ में आ जाता है कि कैसे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे वो राष्ट्रपति बने।
ऐसे एक कहानी के माध्यम से ऐसा लग रहा है कहानी हमारे खान सर सुनाए, वैसे बहुत अच्छा लगा। और खान सर आपको सल्यूट है, इतने अच्छे टीचर हो आप। यो आप सबको हमारे खान सर कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपनी इस बहन को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का।